गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियापन के दहाने पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब खतरा टल गया। IMF से मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली से खिताब। कहा कि जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ेगी। गुज़िश्ता हुकूमत को $3 की गैस मिल रही थी, लेकिन उसने नहीं खरीदी। अफगानिस्तान से कोयला खरीदने से सालाना $2 अरब की बचत होगी। जानता हूँ अवाम महंगाई से परेशान हैं। मुस्तहिक अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ दिया है। उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की। उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती, फिलिस्तीन में इजराइल की नजर नहीं आती, बर्मा में रोहिंग्या के साथ जो हो रहा है वो नजर नहीं आती। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त जो है खासा है। इस्लामोफोबिया कनाडा के अंदर 5 साल के अंदर इस्लामिक फोबिक कंट्री जो है ना, जो इस्लामिक फोबिया है, लीडिंग कंट्री है कनाडा। इमरान खान एंड कंपनी अपनी लॉबीज के जरिए बैरून मुल्क से भी पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर है। कनाडा के रुकन पार्लियामेंट की आर्मी चीफ पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में वाज़ेह कर दिया। कहा कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट ने हमारे इदारे के सरबराह को निशाना बनाया, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस्लामोफोबिया में कनाडा सर फहरिस्त है और वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का भी हमें इल्म है। इमरान खान को आइन के तहत खत्म किया गया। अवाम उनकी नालायकी और नाअहली का खुमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की सूबाई हुकूमत पर तनकीद के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने खिदमत नहीं की तो बल्दियाती इंतखाबात के क्लीन स्वीप कैसे कर लिया। मुखालिफिन को इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जियालों को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम ने पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल सिंध का इंतखाब किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा जियालो अब दूसरे मरहले के लिए भी कमर कस लो। हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में MQM का मैंडेट तस्लीम न करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कराची और हैदराबाद में भी ऐसा हुआ तो यहाँ इलेक्शन नहीं होने देंगे। MQM की रहनुमा वसीम अख्तर की धमकी। कहा कि जहाँ हम जीत रहे थे वहाँ नतीजा रोक लिया गया, अब हम वोट पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज से कोई जमात मुतमईन नहीं, इलेक्शन कमीशन तहफ्फुज़ात सुनकर फैसला करे। JUIF का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम। राशिद महमूद सुमरो ने कहा कारकुनान पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के बाद विफाक में इत्तेहाद पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए कराची वालों के लिए खुशखबरी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। लाल रंग की नई कुशादा और जदीद बसेस में मुसाफिरों के लिए AC, मोबाइल फोन, चार्जर और वाईफाई की भी सहूलत। खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम। पहले मरहले में बस सर्विस मॉडल कॉलोनी तक टावर चलेगी। हर 15 दिन बाद एक नए रूट का इजाफा होगा। 7 रूट्स पर 240 बसेस चलेंगी। बसें शुरू हो गई हैं। रूट पे जो है सब बसें चल रही हैं। 1 तारीख को रूट 2 जो है उसमें बसें शुरू हो जाएंगी। ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला ना रुकने वाला सिलसिला होगा।
कराची में तरक्की का सफ़र अब रुकने वाला नहीं, शहर में ऐसी हज़ारों बसें चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन गाज़म शहरियों को ऑरेंज बस सर्विस भी जल्द शुरू होने की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि ये बसें सरकार नहीं आवाम की हैं। किसी ने आवाम को फराहम की गई सहूलत में रुकावट बनने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पीटीआई की दरख्वास्त पर पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम, मुनहरिफ अरकान के डिसलीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अभी से धांधली हो रही है। नौजवान मेरा साथ दें वरना बैरूनी मुदाखलत से मुसल्लत हुकूमत हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर देगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील। वेबसाइट की लॉन्चिंग के मौके पर नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। कहा इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने नैब और FIA को तबाह कर दिया, ये कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पीटीआई और पीटीएम ने मुल्क को आलमी इदारों का गुलाम बना दिया। हमारी किस्मत के फैसले इस्लामाबाद में नहीं अमेरिका में हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में ट्रेन मार्च के शुरुआत से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ और उसके साथियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क जितना मकरूज हो रहा है, हुक्मरानों की दौलत में उतना ही इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। 10 साल से ज़ेर तामीर, जदीद मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल करने का हुक्म। मनसूबे का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 1 हफ्ते में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का जुलाई के तीसरे हफ्ते वतन वापसी का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला उनका अपना है, पार्टी का नहीं। पाकिस्तान इसहाक डार का मुल्क है और वतन वापसी उनका हक है। वो जब भी वतन वापस आना चाहें उन्हें कोई नहीं रोक सकता। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 19 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। सालाना तरक्याती बजट 17 अरब 96 करोड़ रुपए मुकर्रर। गंदम की सब्सिडी की मद में 8 अरब रुपए रखे गए। सयाहत और सकाफत के लिए 28 करोड़ 85 लाख मुख्तस। महंगाई के मारे आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इकदाम मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से 113 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे।